नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सुक्खू का सोलन दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सीएम सोलन के दौरे पर रहेंगे, जहां कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। बिजली सब स्टेशन का भी इस दौरान उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही इस दौरान सीएम सुक्खू जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम सुक्खू का सोलन दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई प्रोजेक्ट्स का इस दौरान शिलान्यास करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया जाना, जनता को करोड़ों की सौगात देते सीएम सुक्खू इस दौरान नजर आएंगे। सीएम सुक्खू का सोलन दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास सीएम सुक्खू द्वारा किया जाना है। वहीं बिजली सब स्टेशन का भी इस दौरान उद्घाटन करते नजर आएंगे, जनता को करोड़ों की सौगात देंगे। सीएम सुक्खू का सोलन दौरा प्रस्तावित है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते सीएम सुक्खू नजर आएंगे। इसी खबर पर चिन्मय कौशल हमारे सहयोगी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। चिन्मय, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का सोलन दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री हिमाचल है, यहाँ पर करीबन 11 बजे पहुंचेंगे। 11 बजे पहुंचने के बाद में उन्होंने एक ही जगह पर करीबन 97 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने हैं। और इसमें जो 15 जो शिलान्यास है वो होंगे और 9 उद्घाटन होंगे। और ये जो सभी उद्घाटन है चंबा घाट में किए जाएंगे और उसके बाद में वो एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे ओल्ड बस स्टैंड पे। और इनके स्वागत के लिए यहाँ पर तैयारियां पूर्ण जोर से यहाँ पर की जा रही है। कर्नल धनीराम शांडिल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीपीएस संजय अवस्थी हैं और राम कुमार चौधरी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ में विधायक कसौली है विनोद सुल्तानपुरी, वो भी यहाँ पर विशेष तौर पे मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर प्रबंध है वो कर दिए गए हैं। जगह जगह पर जो पुलिस को है वो तैनात कर दिया गया है और हर आने जाने वाले के ऊपर जो कड़ी नजर है वो रखी जा रही है। ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर जो मैदान है वो सज चुका है और जो स्टेज है वो भी वहां पर लग गया है। और सारे जो वीआईपी मूवमेंट है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और जो शहर के अंदर है वो गाड़ियों की के ऊपर अभी मनाही कर दी गई है और सिर्फ जो पैदल जो चंबा घाट से आ सकते हैं वो ही यहाँ पर रहेगा। यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी काफी अच्छा यहाँ पर कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और जगह जगह पर सुबह से ही जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है। और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो उनके स्वागत के लिए पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो लगा दिए गए हैं और काफी जो स्वागत का है पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। और यहाँ पर जो विधायक और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल है, अपनी कुछ मांगे भी उनके आगे आज रखने वाले हैं। सबसे बड़ी जो मांग है ऑडिटोरियम की है। इंडोर जो ऑडिटोरियम है यहाँ पर बनाने के लिए जो मांग है काफी समय से यहाँ पर हो रही है और वो भी रहेगी। और साथ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उसकी जो मांग है वो भी विधायक उनके सामने आज रखने वाले हैं। अब देखना यही है कि उनमें से और कितनी जो मांगे हैं वो पूरी यहाँ पर करके जाते हैं। जी, मुख्यमंत्री का सोलन दौरा प्रस्तावित है, जहां कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करते नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय तमाम जानकारी के लिए। बिजली सब स्टेशन का भी इस दौरान उद्घाटन करने वाले हैं। मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुभारंभ किया। इस दौरान महोत्सव की पारंपरिक जलेब शोभा यात्रा में शिरकत की। साथ ही समारोह में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार देव संस्कृति में विश्वास रखती है। उन्होंने देवी देवताओं के नजराने और भजंतरियों के मानदेय में 10% का इजाफा करने का ऐलान भी किया। हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। अपनी संस्कृति के लिए, देव समाज के हित के लिए जो भी हो हम वो सब कर रहे हैं। आगे जो भी जरूरी होगा हम वो सब करेंगे। इस अवसर पर मैं देवताओं के नजराने में 10% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि बचंत्रियों का मानदेय भी 10% बढ़ाया जाएगा। और हम देवी देवताओं के आशीर्वाद से और सृष्टि के रचना शिव भगवान के आशीर्वाद से मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी 2024 के शुभारंभ की
विधिवत घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीएम सुक्खू ने बागी विधायकों के ऋषिकेश जाने के मामले पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के भागी विधायकों को भेड़ों की तो बीजेपी को गडरिये की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि बागी विधायक भेड़ों की तरह गडरिये की ओर खदेड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो धनात्मा के बल पर गए हैं उन्हें कभी भी जनता और भगवान माफ नहीं करेंगे। सुक्खू ने कहा कि ऐसे विधायकों को यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि प्रदेश की जनता बिके हुए विधायकों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं जानता हूं आज आप 9 दिन पंचकुला के ललित होटल में ठहरे। ऐसी क्या डर है आप में कि आपको पंचकुला के ललित होटल से प्राइवेट प्लेन द्वारा देहरादून ले जाया गया, वहां से ऋषिकेश ताज होटल में 7 स्टार होटल में चुनकर गए हैं। जनता विधायक आप बनाते हैं, विधायक आप अपने दुख बांटने के लिए बनाते हैं। 9 दिन से वो जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर चलता है, उस तरह उनको लेकर वो ऋषिकेश ताज होटल में चले गए। जो धन आत्मा के बल पर गए हैं, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अंतरात्मा नहीं थी ये धन आत्मा थी। एक गडरिया जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगा कर ले जा रहा है, उनके कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि ये हिमाचल की जनता है जो भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करेगी, जो बिकाऊ हुए एमएलए को स्वीकार नहीं करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को चुराकर हथियाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की मंशा पूरी नहीं होने वाली है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, क्योंकि ये आम आदमी की सरकार है। सीएम ने बीजेपी से अनुरोध किया कि वे बागी विधायकों को कम से कम अपने परिवारों से तो मिलने दें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का मौका आएगा और उसके लिए कांग्रेस की सरकार कृत संकल्प है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है, और जो लोग चुराकर लोकतंत्र पर अपनी गद्दी पर बैठना चाहते हैं, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करती है। और मैं एक और बात कह देना चाहता हूं, यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी, और यह सरकार आम आदमी की सरकार है। ये जो 9 विधायक गए हैं, जिसमें 6 कांग्रेस के विधायक गए हैं, इनको इनके परिवार से तो मिलने दो, इनको इनके परिवार के पास तो आने दो। अब उनको ऋषिकेश लेके डर, जनता का डर है ये, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होते हैं। नेता कोई बड़ा नहीं होता, ताकत आपके हाथ में है, आपके हाथ में वोट की ताकत है। समय आएगा लोकसभा चुनाव में इन्हें मजा चखाने का, और जो लड़ाई हमने शुरू की है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, आम आदमी तक अपनी योजना को ले जाने के लिए, उसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार कृत संकल्प है। ऊना में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम में महिला मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने अंब के अंबेडकर भवन में नशा मुक्ति अभियान के तहत 600 युवाओं को हेलमेट का वितरण किया। वहीं उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में अपना ध्यान लगाना चाहिए।
सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके व्हाट्सएप पे जब आप नशा मुक्त सुरक्षा युक्त हैशटैग करके अपने इसको चलाओगे, मेरे फेसबुक पे भी, मेरे ट्विटर पे भी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी अपने आप को जोड़ोगे और मैं भी आपका देख पाऊंगा, तो मैं दिल से मान जाऊंगा हमने आज संकल्प तो ले लिया है, इसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी हम सब मिलकर करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, एक बार फिर मैं मंडल अध्यक्ष को, जिलाध्यक्ष को, दोनों पूर्व विधायकों को, अपने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपने पार्टी के सभी पदाधिकारियों को और इस कार्यक्रम से जुड़ने वाली हमारा जो चेतक फाउंडेशन, जिनको मैंने अनुरोध किया था कि आप देश भर में अपनी गाड़ियां चलाते हो, मुझे हेलमेट की मदद कर दो, मैं चेतक फाउंडेशन के अपने सभी उन साथियों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इसमें हमारी मदद की है। बिलासपुर जिले के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत आम जनता की समस्याओं का घर द्वार पर निपटारा करने के लिए किया है। साथ ही प्रदेश सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार अपनी एक और गारंटी को पूरा किया। इसके लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की प्रदेश सरकार ने शुरुआत की, जिसके तहत अब 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी। योजना शुरू की है वो है जो महिलाएं 18 साल से बड़ी हैं, बच्चियां भी इसमें अनमैरिड बटियां भी आ सकती हैं और 60 साल तक की उम्र जिनकी है, जो पात्र हैं उनके लिए 1500 रुपए महीने की जो है वो सम्मान निधि योजना शुरू की है। मतलब पेंशन योजना जो है वो आपके लिए लगाई गई है और ऐसा उन परिवारों की बेटियों को और महिलाओं को फायदा मिलेगा जिनके लिए आय का कोई साधन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपए जो है वो एक साल में खर्चा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे इस इलाके में, जैसा विक्रम जी ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश के विकास कार्य रुक गए थे, लेकिन अब फिर से विकास कार्य में तेजी लाई जा रही है। करोड़ों रुपए के उद्घाटन किए जा रहे हैं। प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं धनीराम शांडिल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुक्खू सोलन दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री 15 शिलान्यास और 9 उद्घाटन करेंगे। करीबन 186 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए जाएंगे, जिसमें बिजली सब स्टेशन और पुलिस थाना भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आना होगा और 9 जगह इनॉग्रेशन होंगी और 15 जगह फाउंडेशन स्टोन शिलान्यास होंगे, तो टोटल मिलाकर 24। एनपीए की मांग को लेकर जहां डॉक्टर्स एसोसिएशन बीते 2 महीनों से स्ट्राइक पर है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार एनपीए का विरोध नहीं कर सकती है, ना ही कर रही है, परंतु आपदा के चलते एनपीए में कटौती करने की बात हुई थी। सरकार डॉक्टरों की एनपीए की मांग को लेकर जल्द ही बहाल कर देगी। वहीं डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी और उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। वो जो स्ट्राइक इन्होंने दी है, मैं तो खैर रोज इनसे बात करता हूँ, वो भी थोड़ी सी 1 आध घंटे की है और हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने बुलाया, शायद आज तो छुट्टी है उनको, और मैं मंडे की मॉर्निंग में सबको बुलाया दोबारा। मैं जानता हूँ इनकी कुछ एक समस्याएं हैं और समस्याओं का निदान भी करेंगे। समस्या ये है कि इनका एनपीए वापिस इनको मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए। तो मैं पब्लिकली बोलता हूँ किसी का एनपीए नहीं कटेगा। तो एक उस वक्त मुसीबत थी, तो इसलिए थोड़ा सा कह दिया गया, हमारी कैबिनेट ने कहा कि भाई थोड़े दिन के लिए जो अगले आएंगे उनको एनपीए कुछ परसेंटेज कम देंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।